शबन एक सीधी सादी लड़की थी जो अपने अब्बू के साथ पुराने शहर की सरहद पर रहती थी। उसके घर के ठीक सामने था वो पुराना कब्रिस्तान जिसके पास से लोग दिन में भी नहीं गुजरते थे। मगर शबन रोज उसी रास्ते से स्कूल जाती, अकेली। लोग कहते थे उस कब्रिस्तान में एक जिन बसा है। नाम था यालम, जो अपनी रूह को मुकम्मल करने के लिए एक इंसानी दिल की तलाश में था। शबन को डर नहीं लगता था, उल्टा उसे कब्रों के बीच अजीब सुकून मिलता था। एक दिन वो एक बहुत पुरानी टूटी हुई कब्र के पास बैठी थी जब पहली बार उसे किसी की फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। तुम हर रोज आती हो, क्या मुझे देख सकती हो? शबन चौंकी, लेकिन उसने कहा, अगर तुम डर नहीं दिलाते तो मैं डरूंगी क्यों? वहीं से शुरू हुई उसकी और यालम की मुलाकातें। हर शाम वो कब्र के पास बैठती और यालम उसे कहानियां सुनाता, जिन्नों की दुनिया की, तारों के पीछे के राज और इंसानों की मोहब्बत की सच्चाई। धीरे धीरे शबन को एहसास हुआ कि वो उस आवाज से प्यार करने लगी है। यालम अब उसे दिखने भी लगा। वो एक लंबा, रोशनी से बना साया था। उसकी आंखों में सदियों की तन्हाई थी। शबन ने पूछा, तुम आखिर क्या चाहते हो मुझसे? यालम ने कहा, तेरा दिल, मगर प्यार से, जबरदस्ती नहीं। शबन ने मुस्कुरा के कहा, अगर दिल देना ही है तो मोहब्बत से ही दूंगी। वो दोनों अब हर रात मिलने लगे। मगर जब गांव वालों को पता चला कि शबन किसी जिन्न से मिलती है तो उन्होंने उसे बंद कर दिया। मौलवी बुलाए गए, तावीज बांधे गए और कब्रिस्तान के पास आग जलाकर शबन को वहां जाने से रोका गया। शबन बीमार पड़ गई, खाना पीना छोड़ दिया, आंखों के नीचे काले साए। लेकिन एक रात बारिश की तेज आवाज के बीच वो चुपके से निकल पड़ी। कब्रिस्तान के बीचों बीच टूटी हुई कब्र पर वो बैठी थी। यालम, मैं आ गई, उसने कहा। हवा थम गई, चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। फिर एक आवाज आई, तू अब कभी लौट नहीं पाएगी। शबन ने कहा, मैं किसी इंसानी दुनिया में लौटना भी नहीं चाहती। और उसी पल कब्रों के बीच एक भयंकर तूफान उठा। सुबह जब लोग पहुंचे, वो कब्र जिसमें यालम की रूह बसी थी वो पूरी तरह बंद हो चुकी थी। शबन कभी नहीं मिली। मगर आज भी जो लोग उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं उन्हें एक लड़की की आवाज सुनाई देती है, यालम, तूने मुझे पा लिया, अब मुझे कोई छीन नहीं सकता।